हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे सोल्यूशन हमारे सवाल प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर का। क्वेश्चन आपको समझाया जा चुका है। क्वेश्चन बहुत साधारण है। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको एक जनरेट ट्री दिया गया था और जनरेट ट्री में एक नोड बोला गया। उस नोड का प्री ऑर्डर में उससे जस्ट पहले कौन आएगा और प्री ऑर्डर में उसके जस्ट बाद कौन आएगा, ये आपसे निकालने को कहा गया। ठीक है, जैसे अगर ये ट्री हो और अगर आपसे 90 की बात की जाए तो प्री ऑर्डर में 90 से पहले प्री ऑर्डर में आता है 120 और 90 के बाद आता है 40। तो प्रेडिसेसर होगा 120 और सक्सेसर होगा 40। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना था। मैंने आपको एक एडवाइस दिया था कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, ट्रैवल एंड चेंज स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमें दो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। हम एक स्टेट वेरिएबल और बनाएंगे, वो 0 रखेंगे। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल 0 रहेगा। और ये स्टेट वेरिएबल की क्या कहानी है, जब तक 90 मिल नहीं जाता, हम 90 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जब तक 90 नहीं मिल जाता है तो स्टेट वेरिएबल 0 ही रहेगा। 90 पर जाकर ये चेंज होकर 1 हो जाएगा और 90 से अगली वैल्यू पर ये जाकर 1 से 2 हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, 90 तक 0, 90 पे 0 से 1 का ट्रांजिशन लेगा ये, फिर उससे अगली वैल्यू पर ये 1 एंटर होगा और उससे निकलते निकलते 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 रहेगा। मेरा ऐसा कहना है 0, जब स्टेट की वैल्यू 0 रहे, उसमें जो आखिरी वैल्यू होगी वो प्रेडिसेसर होगी और 1 वाले में जो 90 के बाद वाली वैल्यू है वो सक्सेसर होगी। 2 वालों में कुछ नहीं करना। अगर ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मैं रेड से स्टेट 0 को डिनोट करूँगा, ब्लू से स्टेट 1 को, ग्रीन से स्टेट 2 को। तो सबसे पहले रेड में स्टार्ट हुआ, क्या तुम 90 हो, 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 क्या तुम 90 हो। स्टेट 0 चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेट 0 लेकर आए लेकिन ये 90 है, ये स्टेट को चेंज कराकर 1 कर देगा। इससे अगला बंदा हम स्टेट 1 लेकर आए लेकिन उससे अगले बंदा जो होता है उसके अंदर स्टेट को हमें 1 से 2 करना है। ठीक है, और बाकी के सारे 2 स्टेट के साथ विजिट होंगे। अब मेरा ऐसा कहना है, स्टेट 0 में जो आखिरी बंदा विजिट हुआ था 90 से पहले वाला, ऑफ कोर्स वो आपका प्रेडिसेसर है, और स्टेट 1 में जो आखिरी बंदा विजिट हुआ था वो आपका सक्सेसर है। ठीक है, ये आपका सक्सेसर है, ये आपका प्रेडिसेसर है। तो मैं इसको थोड़ा कोड से करके दिखाता हूँ, उसके बाद दोबारा बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कोड लिखेंगे। मैं एक स्टेट नाम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ, स्टैटिक इंट स्टेट, और कॉल से पहले मैंने स्टेट को 0 किया। देखिएगा, रिकर्शन लगाना है, रिकर्शन लगाते हैं। सिंपल अपना रिकर्शन तो हमको लगाना ही है। फॉर नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसके प्री ऑर्डर में देखिए, अगर स्टेट 0 है, मतलब समान मिला नहीं है, अगर स्टेट 0 है तो उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। तो हम ये चेक करेंगे क्या नोड का डेटा डेटा के इक्वल है। अगर नोड का डेटा डेटा के इक्वल है तो स्टेट को 0 से चेंज करके 1 कर दो। एल्स ना अपना प्रेडिसेसर चेंज करते रहो। इसका क्या मतलब है, समझाता हूँ। इससे जहां जहां नोड जा रहा, जहां जहां आपका रिकर्शन जा रहा होगा, जिस जिस नोड पहुंचेगा वो प्रेडिसेसर बनता जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ। स्टेट 0 में जहां जहां रिकर्शन जाएगा वो आपका प्रेडिसेसर बनता जाएगा। जिस दिन नोड का डेटा डेटा के बराबर हो जाएगा उस दिन हम प्रेडिसेसर को छुएंगे नहीं, स्टेट को बदल देंगे। तो प्रेडिसेसर वही रह जाएगा जो स्टेट 0 में लास्ट विजिट हुआ था। अब यहाँ पर आएंगे हम स्टेट 1 लेकर, एल्स इफ स्टेट डबल इक्वल टू 1। अगर स्टेट 1 है, स्टेट 1 तो 90 से अगले वाले बंदे के लिए ही होती है। 90 में 1 कर देते हैं उसको, तो जो इकलौता बंदा स्टेट 1 के साथ विजिट होता है, स्टेट 1 लेकर अपने पास आता है, वो सक्सेसर होता है। तो उस दिन हम सक्सेसर सेट कर देंगे और स्टेट को कर देंगे 2। ठीक है, लाइए इस कोड को एनालाइज करें। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना कोड चाहिए एनालाइज करने के लिए, बाकी तो रिकर्शन ही है। तो हम इसी कोड को रखेंगे। देखिए, तो आपकी रिकर्शन चालू होती है स्टेट 0 के साथ। हम और स्टेट 0 को हम रेड से नोट कर रहे हैं। स्टेट 0 के साथ यहाँ आए,
अब ये 90 तो है नहीं, हम तो 90 के लिए ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रेडिसेसर को 10 बना देगा। अब ये भी 90 नहीं है, प्रेडिसेसर 20 हो गया, प्रेडिसेसर 50 हो गया, प्रेडिसेसर 60 हो गया। यहाँ पर आए, स्टेट 0 है, ये 90 के इक्वल है नहीं, तो प्रेडिसेसर 30 हो गया, प्रेडिसेसर 70 हो गया, प्रेडिसेसर 80 हो गया, प्रेडिसेसर 110 हो गया, प्रेडिसेसर 120 हो गया, 90 पर पहुंचे। अरे ये तो 90 है, स्टेट 0 है मगर ये तो 90 है, ये प्रेडिसेसर को चेंज नहीं करेगा, ये स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट चेंज होकर आपकी 1 हो जाएगी, स्टेट 1 हो गई, ठीक है। तो प्रेडिसेसर आपने लास्ट यहाँ पर सेट किया था, ये आपका प्रेडिसेसर रह गया। समझ में आया? इस दिन तो आपने जब 90 के इक्वल हुआ, इस दिन तो आपने स्टेट को बदला, प्रेडिसेसर को बदला ही नहीं, प्रेडिसेसर लास्ट 120 सेट हुआ था। तो अब स्टेट 1 लेकर या तो इफ चलता है या एल्सिफ चलता है, तो 90 के लिए एल्सिफ तो चलेगा नहीं, हालांकि स्टेट 1 हो गई है, लेकिन एल्सिफ थोड़े चलेगा। अब हम ये लेकर 40 पर पहुंचे, 40 पर स्टेट 0 नहीं है। मैं दोबारा से बताता हूँ, 90 के ऊपर स्टेट 1 हो गई है, लेकिन 90 पे एल्सिफ थोड़े चलेगा, या तो इफ चलता है या एल्सिफ चलता है, स्टेट ये चलेगा नहीं। तो 90 से अगला बंदा 40 विजिट हुआ, स्टेट 0 नहीं, स्टेट 1 है। इसने क्या किया, सक्सेसर सेट किया नोड के बराबर, तो ये आपका सक्सेसर सेट हो गया। और स्टेट को 2 कर दिया, स्टेट को 2 कर दिया मतलब ग्रीन कर दिया। अब जो इससे अगला बंदा है ना स्टेट 0 है ना 1 है, कुछ नहीं होगा। तो आपके 120 और 40 सेट हो गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लाइए इसे सबमिट करके देखें। तो मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, इस उम्मीद में कि ये सबमिट हो जाएगा। अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी तो कंपाइलेशन एरर आएगी, उसे हम फिक्स कर लेंगे। तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी मैं चाहता हूँ, इस सवाल से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी था वो वाला वीडियो देखना, जिस वीडियो में मैंने क्या समझाया था आपको, ट्रैवल एंड चेंज स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने मिनिमम, मैक्सिमम, हाइट और साइज़ को एक ही ट्रैवर्सल में निकाल के दिखाया था। तो डेटा मेंबर्स को यूज़ करके पता है फ़ायदा क्या होता है, स्टैटिक को यूज़ करके फ़ायदा क्या होता है, पैरामीटर जो नहीं पास किए हैं। पैरामीटर आपके स्टैक में रहते हैं, रिकर्शन में डीप जाते हुए बनते हैं, वापस आते हुए निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो आपके डेटा मेंबर्स होते हैं वो हीप में होते हैं, रिकर्शन में जाते हुए चेंज करोगे वो भी रहेगा, वापस आते हुए जो चेंज करोगे वो भी रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।